क्योंकि भाई जब डिस्पैच होगा तो उस समय, और जिन कैंडिडेट का रिजल्ट आना बाकी है कि अगर जिसकी 18 साल से कम एज है वो रिजल्ट आने वाला है, आप लोग टेंशन ना लें। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं शिक्षा समाचार और मैं भी आप लोगों को कम से कम 8 से 10 ARO का जो रिजल्ट आया आप लोग दंग रह जाएंगे। भाई सीट आखिर इतना कहाँ से आया? लगभग 400 से 500 सीट, 200 सीट, ऐसे सब करीब सीट है। मैं एक एक करके ARO का बताते जाता हूँ। GD, टेक्निकल, ट्रेडमैन, फार्मा, आप लोग का भी ARO का या गया का भी आ गया। 8 से 10 ARO है, आप लोग एक बारीकी से देखें। और मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, इन सब चीज़ों पे अभी बातें करेंगे। तो आप लोग अंत से बने रहें क्योंकि आप लोग को भी ये काम आएगा, क्योंकि आप लोग भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले आता है जयपुर। जयपुर में GD में 456 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, जो कि भाई अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 456 स्टूडेंट क्वालिफाई किया है GD में। उसके बाद टेक्निकल में 120, जयपुर में टेक्निकल में 120। उसके बाद ट्रेडमैन में 10th पास में 5 और 8 पास में 2, जयपुर का हो गया। ARO झुंझुनू का 293 स्टूडेंट GD में, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। टेक्निकल में 152। उसके बाद 10th पास ट्रेडमैन में 19 और 8 पास ट्रेडमैन में 12। उसके बाद ARO आ जाते हैं सिलचर। सिलचर में GD में दोस्तों 143। आप लोग के ARO में कितना है थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं माइंड में कि कितना मेरे में अप्रॉक्स हो सकता है। उसके बाद टेक्निकल में 7, 10th पास ट्रेडमैन में 7 और 8 पास में 4। ये शिलोंग HQ का है। दूसरा है कि इसके डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट के इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। और इसका जो डिस्पैच है, इसकी डिस्पैच बता देते हैं। पश्चिमी उनाकोटा का है और दक्षिण त्रिपुरा और खोवाई का 27 फरवरी को इसको रिपोर्ट करना है वहाँ पे जाके। और सिपाही जिला का और उत्तरी त्रिपुरा और धलाई और गोमती, मतलब ये सब डिस्ट्रिक्ट का नाम है दोस्तों। इसको 28 फरवरी को डिस्पैच करना है। अब इसमें डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा कर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर डॉक्यूमेंट के बारे में अगर बताएं, एक्सप्लेन करेंगे तो ये खबर बहुत लंबा हो जाएगा, जिसमें कि आप लोग बोर फील हो जाएंगे। तो एक सटीक और छोटा खबर लेकर आएंगे, लगभग कॉमन ARO के लिए, सभी ARO के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। उसके बाद है ARO रंगपहाड़। रंगपहाड़ में 270 स्टूडेंट क्वालिफाई किया है GD में भाई। उसके बाद टेक्निकल में 20, ट्रेडमैन में 11 और 10th पास में 5। उसके बाद ले लेते हैं शिलोंग। शिलोंग में 54। वो सब भाई छोटा छोटा है और वहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इसी कारण से GD में कम स्टूडेंट है। आप लोग में ARO में अधिक होगा, आप लोग टेंशन ना लें। अधिक वाला अभी बताएंगे कितना है। उसके बाद टेक्निकल में एक ही बताइए भाई, एक ही था। ट्रेडमैन में 10th पास में 6 और 8 पास में 3 था। इसका भी डॉक्यूमेंट है भाई, इसमें क्या क्या लेके जाना डॉक्यूमेंट, इसके बारे में चर्चा करेंगे एक सटीक। दूसरा है उसके बाद ARO होते हैं जम्मू। जम्मू में 540 भाई, देख रहे हो GD में जम्मू में 540 लिया है। दानापुर में कितना है, कटिहार में कितना है, लखनऊ में कितना है, सब कमिंग सून रिजल्ट है भाई। टेक्निकल में 11 है। उसके बाद ट्रेडमैन में 29 है और 8 पास ट्रेडमैन में 19 है। उसके बाद आते हैं JALO जलंधर। जलंधर में भाई 290 स्टूडेंट है क्वालिफाई किया है GD में। उसके बाद है टेक्निकल में 5, ट्रेडमैन 10th पास में 8 और 8 पास में एक भी सीट नहीं था भाई वहाँ। उसके बाद अमृतसर में 375 स्टूडेंट क्वालिफाई किया। देख रहे हो GD में कितना स्टूडेंट क्वालिफाई किया है। उसके टेक्निकल में 1 ही और 10th पास ट्रेडमैन में 3 और 8 पास में नहीं है। उसके बाद आते हैं ARO जोरहाट। जोरहाट में GD में सिर्फ 33। उसके बाद फिर इसमें टेक्निकल का इसका अलग से रिजल्ट है भाई। उसके बाद ट्रेडमैन में 6 और 8 पास में 7। तो अब जोरहाट का जो है उसके बाद इसका डॉक्यूमेंट आप लोग को मैं एक अच्छे से एक शॉर्ट लिस्ट कर देंगे ताकि आप लोग को टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। HQ आते हैं अम्बाला का, जो खुशखबरी है बहुत जल्दी ही रिजल्ट आ गया है, जो कि चरखी दादरी में है 331, जो का आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये GD का रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, ये 331 क्वालिफाई किया है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं मंडी। ARO मंडी में 287 क्वालिफाई किया है, ये भी मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ। उसके बाद अम्बाला यानी कि HQ और ARO भी, उसमें 179 क्वालिफाई किया है GD में। उसके बाद शिमला में 226 क्वालिफाई किया है दोस्तों, ये ARO का था। उसके बाद आ जाते हैं जलंधर HQ के अंतर्गत जो आता है जितना भी
ये NA का रिजल्ट है। अलवर में 6 स्टूडेंट था, झुंझुनू में था 8, उसके बाद जोधपुर में था 15 क्वालिफाई किया, कोटा में 8 था, जयपुर में 22 था, और फरमा में अलवर में 2, झुंझुन में 1 भी नहीं था। उसके बाद फिर जोधपुर में 1, कोटा में भी 1, जयपुर में भी, कि ये फार्मासिस्ट का था। उसके बाद CMP वुमेन मिलिट्री पुलिस का था, 3 था झुंझुनू में, और जोधपुर में भी 3 था। अब जो दोस्तों ये रिजल्ट मैं सुनाने वाला हूँ, ये है हवलदार, सर्वेयर, दूसरा है ऑटोमेटेड कोटोग्राफर। तो सबसे पहले चरखी दादरी में जो सीट था, 3-2-5 सीट था चरखी दादरी में, जो कि आप मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। ये एक एक सीट है, मैं कितना कट करके दिखाऊं, एक बार ही दिखा दूंगा। उसके बाद है हमीमपुर में 2 था, हिसार में 3 था, मंडी में 1 था, उसके बाद पलमपुर में 2 था, रोहतक में भी 3 था, ये है। उसके बाद शिमला में 1 था, गया में 2 था, उसके बाद फिर दिल्ली में 2 था, भोपाल में 2 था, उसके बाद ग्वालियर में भी 1 था, रायपुर में 1 था, उसके बाद फिर जबलपुर में भी 2 था, उसके बाद झुंझुनू में 1 था, जोधपुर में 2 4 1 5 था भाई। ये इसलिए मैं इकट्ठा करके मैं ये बता रहा हूँ भाई कि ध्यान से देख के सुन लेंगे कहाँ कितना सीट था, तो हमारे ARO में कितना ये सीट हो सकता है, इसीलिए मैं इकट्ठा करके बता रहा हूँ। उसके बाद फिर जयपुर में 4 था, उसके बाद अमलोरा में 2 था, उसके बाद बरेली में 1 था, मुंबई में 1 था, अंबाला में 1 था, अल्मोड़ा में 2 था, उसके बाद बरेली में 1 था, मुंबई में भी 1 था, अंबाला में भी 1 था। सारा डाटा था दोस्तों, आप लोग को रिजल्ट जो आ रहा है धीरे धीरे करके, आप लोग का बहुत ही जल्दी रिजल्ट आने वाला है, आप लोग टेंशन ना लें। और सबसे बड़ी है कि एक कॉमन डॉक्यूमेंट का एक खबर बना रहा हूँ बहुत ही जल्दी, सब ARO से थोड़ा थोड़ा बातें करके डिस्पैच करा भाई। रंग पहाड़ का जो आप लोग को मैंने रिजल्ट बताएं, उसका डिस्पैच है दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पर लगा देता हूं, क्योंकि सबको पढ़ के बताएंगे ना तो खबर बहुत बड़ा हो जाएगा। पहला है 28 फरवरी को उसको रिपोर्ट करना है, दूसरा है 1 मार्च को रिपोर्ट करना है, तीसरा है 4 मार्च को रिपोर्ट करना है, चौथा है 5 मार्च को रिपोर्ट करना है। अपने अपने जिस डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग करते हैं उस दिन जाकर रिपोर्ट करना है भाई। रिपोर्ट दिन अनिवार्य है पहुंचना, अन्यथा फिर कोई सुनवाई नहीं होगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा। और दूसरा है ये जितना डॉक्यूमेंट अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, ये डॉक्यूमेंट भी अनिवार्य लेकर जाना है, अन्यथा कोई सुनवाई नहीं होगा। दूसरा है कि अभी एक तो खबर भी बनाऊंगा डॉक्यूमेंट लेके, और दूसरा है दोस्तों कि अगर जिसकी 18 साल से कम एज है वो अपना पेरेंट्स यानी माता पिता को ले जाना अनिवार्य है। अगर उसने माता पिता को लेके नहीं जाएगा तो उस पे भी वहां पे उसे बाहर किया जा सकता है। दोस्तों ये था टोटल खबर, अगर कोई डाउट है तो हमें जरूर आप कमेंट करें। और जिन कैंडिडेट का रिजल्ट आना बाकी है वो सेफ रहें, सतर्क रहें, दलालों से दूर रहें, अपना घर में सुरक्षित रहें, डॉक्यूमेंट का तैयारी करें, और वो भागदौड़ ज्यादातर ना करें, क्योंकि भाई जब डिस्पैच होगा तो उस समय भी आपका एक बार मेडिकल लिया जाता है।